हेलो फ्रेंड, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था क्यूब एंड डाइस। उसके अंदर अभी हम लोग स्टार्ट कर रखे हैं डाइस के क्वेश्चन, और डाइस के क्वेश्चन में हमारे सेवन सेवन या एट वीडियोस बन चुके हैं। और उनमें मैंने आप लोगों को देखो कॉन्सेप्ट तो सारा बता दिया। आज तो हम लोग वो वाली बातें पढ़ेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में भी लास्ट के अंदर थोड़ा सा समझा कि गया था वैसे तो, ठीक है। लेकिन आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, जो पढ़ रहे हैं उन्हीं बातों को आगे जो हम लोग बढ़ाएंगे। ये बातें हमारी ऐसी है कि ये आप लोगों के देखो, चाहे फिर आरएस का क्वेश्चन आए, चाहे आईएएस में आप लोग बैठो, मतलब कोई सा भी एग्जाम देने बैठो, फिर आप लोगों का क्वेश्चन अब कभी नहीं छूटेगा डाइस का, आज की क्लास कंप्लीट होने के बाद में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो कल थोड़ा सा पढ़ा के गया था, पहले तो मैंने पूरा पढ़ा ही दिया था जो चल रहा था अपने ओपन डाइस के बारे में। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे, तो उन्हीं को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले उसके अंदर मैं आप लोगों को बेसिक बताता हूं, उसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास होता क्या है बच्चों, सबसे पहले तो देखो ये एक डाइस आ गया आप लोगों के पास, ये डाइस आया 2 4 5 लिख दिया मैंने, यहां पर लिख दिया 5 6 1 लिख दो। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डाइस को खोलेंगे। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था डाइस खोलने के बारे में। देखो, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को डाइस खोलना ही सिखाया था, और आज भी हम लोग क्या करेंगे, डाइस को खोलेंगे। हम लोग पढ़ कौन से रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास कोई भी डाइस आ रहा हो। जैसे दो डाइस मिलेगा और एक डाइस मिलके हमें उसके अंदर क्या मिलेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा हमें, कोई ना कोई क्वेश्चन। देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पर आ गया 5 आ गया, यहाँ पर हमें 4 मिल गया, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क मिल गया। इस पैटर्न के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग आज, जो आप लोगों ने कभी एग्जाम में देखा भी होगा। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो चलो हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को देखो पिछले वीडियो में बताया था, फिर बताता हूँ, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, डाइस को ओपन करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या है, डाइस को ओपन करने का। और डाइस को ओपन कैसे करोगे, अब वो देखो आप लोग। यहां पर सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन देखो, कॉमन क्या है, देखो कॉमन क्या है। फिर सबसे पहले कॉमन को लिखेंगे, फिर कॉमन के आगे क्या करेंगे हम लोग। देखो, जो हम लोग दो डाइस वाले क्वेश्चन कर रहे थे ना, तब आप लोगों को याद करो, हमारे पास एक कॉमन आ रहा था, तब हम लोग क्लॉकवाइज घूम के टेबल बनाते थे। आज हम लोग क्लॉकवाइज नहीं घूमेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्योंकि हम लोग जब डाइस बनाते थे तब क्लॉकवाइज घूमते थे। आज डाइस को खोल रहे हैं, तो बताओ अब उसी उन्हीं बातों को हम लोग खोल देंगे, तो वही हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा नंबर। भाई बताओ, हम लोगों ने यदि किसी भी सर्कल में या कहीं भी कोई भी डाइस के अंदर हम लोग किन्हीं बातों को क्लॉकवाइज में लिख दिया, और अब हम लोग उसको वापस खोल देंगे, तो बताओ वो उल्टा क्रम हो जाएगा ना पूरा का पूरा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। और कैसे लिखोगे, सबसे पहला तो देखो, जब इन दोनों में जो भी कॉमन आएगा ना, उस कॉमन को लिखना यहाँ पर। सबसे पहला नंबर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, फिर सेकंड नंबर पे जो भी आएगा उसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, थर्ड नंबर पे जो भी आएगा उसको लिखेंगे यहाँ, फिर फोर्थ पे यहाँ, फिर 5 पे यहाँ, और 6 नंबर का जो है उसको हम लोग कहीं भी ला सकते हैं। यहाँ पर भी लिख सकते हैं 6 को, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, और यहाँ भी लिख सकते हैं। जहां हमें जरूरत पड़ेगी ना, हम लोग वहीं लिख देंगे 6 नंबर को। तो चलो हम लोग अब इसको डाइस को खोलना स्टार्ट करते हैं। और कैसे खोलोगे वो देखो आप लोग। ये हमारे पास डाइस आ गया, ये दो डाइस है। इन दोनों डाइस में क्या उठाएंगे, सबसे पहले कॉमन। तो कॉमन क्या आया हमारे पास, 5। कॉमन क्या आ रखा है, 5। बताओ 5 के आगे कैसे घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज। बताओ 5 के आगे एंटी क्लॉकवाइज घूमो, क्या मिला हमें, 2। तो यहां पर लिखना अगला नंबर। फिर इसके आगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो क्या मिला हमें, 4। बताओ अगला नंबर हमें यहां पर लिखना था। अब ऐसा इसके अंदर आओ, बताओ 5 एंटी क्लॉकवाइज, चलो कॉमन के आगे क्या मिलेगा हमें, 6। बताओ यहां पर लिखोगे। और इसके आगे एंटी क्लॉकवाइज, चलो क्या मिलेगा हमें, 1। वो हम लोग यहां पर लिखेंगे, लिख दिया हम लोगों ने। अब हमारे पास ये डाइस आ गया। देखो, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो नॉर्मल वाले डाइस लेके बता देता हूं, ताकि ये आप लोगों को भी थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। नॉर्मल डाइस लेके समझा देता हूं पहले, फिर हम लोग चलेंगे आगे धीरे 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 अच्छे क्वेश्चनों के अंदर। अब यहां पर सपोज करो हमारे पास क्या मिल गया, हमें 5 मिल गया, यहां पर हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये हमारा क्वेश्चन था। देखो, दोबारा रिपीट करता हूं, यह हमारा क्वेश्चन था, और वहां पे हमें 5 मिला, यहाँ पे 2 मिला, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मिला, और हमसे पूछ लिया बताओ यहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना था बच्चों, कि इन दोनों डाइस को लेकर हमें डाइस खोलना था। डाइस कैसे खोलोगे, इन दोनों में से कॉमन उठाओ। क्या उठाओ, कॉमन। कॉमन ले लिया, क्या मिला, 5। यहां पर हम लोगों को सबसे पहले कॉमन को लिखना है बीच के अंदर। बीच वाला नंबर किसको लिखना है, कॉमन को। फिर अब आप लोग यहां से लिखना स्टार्ट करना, और ऐसे घूम देना एंटी क्लॉकवाइज, और यहां से भी एंटी क्लॉकवाइज कॉमन के आगे। तो अब 5 के आगे एंटी क्लॉकवाइज में क्या मिला, में 2। फिर 2 के आगे एंटी क्लॉकवाइज में क्या मिला, में 4।
ऐसे 5 के आगे एंटी क्लॉकवाइज में क्या मिला हमें 6, और 6 के आगे एंटी क्लॉकवाइज में क्या मिला हमें 1। अब हमारे पास ये डाइस आ गया। इस डाइस में देखो आप लोगों को क्या मिला 5 मिला, फिर आगे क्या मिला 2 मिला, और ऊपर का नंबर हमसे पूछ लिया। तो चलो अब आप लोग चेक करो, बताओ 5 आया ये, और 5 के राइट साइड में क्या मिला 2। ऐसा ही यहां पर देखो ये 5 आया, और 5 के राइट साइड में क्या मिला 2। बताओ सेम वैसा ही मिला ना। तो अब आप लोग यहां पर देखो हमें कहां का नंबर पूछ लिया, बताओ ऊपर का नंबर पूछ लिया। आप तो त्रिभुज बना लिया करो और वो देखा करो वो त्रिभुज किस साइड बन रहा है, ऊपर की ओर बन रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर भी आप लोग देखो ऊपर की ओर हमें क्या नंबर मिलेगा, बताओ 4। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 4। अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 4। समझ में आ गया होगा। और बताता हूं, जैसे हमारे पास ये डाइस है, ये डाइस मिला हमें, यहां पर आ गया 4, यहां पर आ गया हमें 5, यहां पर ऊपर तो 4 आया, नीचे क्या आ गया 5 आ गया। अब जैसे हमारे पास इसी क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को चेक करो, बताओ ऊपर क्या मिला 4, ऊपर क्या मिला 4, और नीचे क्या मिला 5। नीचे क्या मिला 5, देखो ऊपर 4 है नीचे क्या है 5। ऐसा यहां पर देखो ऊपर 4 है नीचे क्या है 5 है, ऊपर 4 है नीचे 5 है। अब यहां पर किस साइड का नंबर पूछ रहा है हमें, देखो लेफ्ट साइड का नंबर पूछ रहा है हमें। कहां का पूछ रहा है, लेफ्ट साइड का। तो यहां पर भी अब लेफ्ट साइड में चलो बताओ क्या मिला हमें 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी अपना क्या आ गया 6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया 6। देखो समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसी से। ये डाइस आ गया, और इस डाइस के अंदर हमें देखो यहां पर मिला 5 मिला, और यहां पर क्या मिला में 1 मिल गया। देखो एक जगह मिला में 5 और एक जगह मिला में 1। अब इसको चेक करो, बताओ ऊपर क्या मिला में 5, ऊपर क्या मिला में 5 और नीचे क्या मिला में 1। ऊपर मिला 5 और नीचे क्या मिला 1। तो देखो ऊपर 5 है, यहां पर भी नीचे की ओर 1 है। भाई 5 के नीचे 1 है ना, और यहां पर भी 5 के नीचे 1 है ना। तो अब हमें किस साइड जाना पड़ेगा, बताओ लेफ्ट साइड में। तो आप लोग राइट साइड में, सॉरी। तो आप लोग भी यहां से राइट साइड में जाओ, बताओ राइट साइड में कौन सा नंबर मिलेगा हमें 2। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 2। बताओ समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को। फिर देखो और करते हैं हम लोग इसी के क्वेश्चन। देखो इसी के क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास इस बार, देखो क्वेश्चन आया, देखो इस बार 2 और 3। क्वेश्चन क्या आया 2 और 3, और हमें नंबर पूछ लिया, यहाँ का नंबर बताओ क्या होगा। तो चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखो यहां पर क्या मिला 2, और फिर उसके राइट में क्या मिला 3। बताओ यहां पर तो 3 दिख ही नहीं रहा होगा आप लोगों को, यहां तो 3 आप लोगों को दिख ही नहीं रहा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को हम लोग लिखेंगे। मैंने बताया था ना, देखो डाइस में 6 तक नंबर होगा, जो एक बाकी रह गया उसको हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं। बताया था मैंने अभी अभी कि उसको यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, तो यहां भी लिख सकते हैं। अब आप लोग देखो हमें 3 को देखो लिखना पड़ेगा, तो कहीं लिखना पड़ेगा। और अब वो हम लोग कहां लिखेंगे, जहां हमें जरूरत पड़ रही है। उसको हम लोग कहां लिखेंगे, जहां जरूरत पड़ रही है। तो 3 यहां पर किसके साथ में आया, बताओ 2 के साथ में आएगा। 3 किसके साथ में है, 2 के साथ में। तो 2 के साथ में लिखो 3 को। 3 को कहां लिखो, 2 के साथ में। तो यहां पर लिख दिया हम लोगों ने 3 को। अब आप लोग चेक करो, यहां पे 2 है, यहां पर क्या है 3 है। 2 और 3, और कहां का चाहिए नंबर हमें, ऊपर की ओर। तो बताओ अब हमें ऊपर की ओर नंबर क्या मिलेगा 4। ये है ना, ये यहां पर भी मान सकते हैं हम लोग, यहां भी मान सकते हैं, यहां भी मान सकते हैं। ऐसा इसको भी यहां भी मान सकते हैं, यहां भी मान, हमारे जरूरत के हिसाब से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये 6 को भी यदि यहां जरूरत पड़े तो यहां ले जाएंगे, यहां जरूरत पड़े तो यहां ले जाएंगे। अभी हमें देखो ऊपर की ओर जाना था, ऊपर की ओर क्या मिलेगा हमें 4। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया यहाँ पे 4। आ रहा है समझ में। फिर देखो, जैसे यहां पर हमें 3 मिला, यहां पर हमें क्या मिला 4 मिल गया। ऊपर क्या मिला 3 मिला, और नीचे क्या मिला 4। अब इस बार देखो हमारे पास 3 कहां पर आ रखा है, 4 के साथ में। इस बार 3 कहां पर आ रखा है, 4 के साथ में। तो बताओ 4 के साथ में बना दो 3 को इस बार। इस बार हमारा 3 यहां पर ना रह के कहां बन जाएगा, वो 4 के साथ में बन जाएगा। इस बार 3 कहां बन जाएगा, 4 के साथ में। ठीक है, तो ऊपर 3 है नीचे 4 है, और किस साइड जाना पड़ेगा मैं बताओ, ऊपर 3 नीचे 4 और राइट साइड जाना पड़ेगा। तो यहां से राइट साइड चलो, अब राइट साइड बताओ क्या मिलेगा हमें 2। राइट साइड में क्या मिलेगा 2, ये तो यहां पर है ही नहीं ना। राइट साइड में क्या मिलेगा हमें 2। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 2। आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मैं समझा रहा हूं, समझ में आ जाएगी। ऐसा कोई बात नहीं जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी।
चलो फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहां पर मिला में 3, यहां पर मिला में 6, यहां पर मिला 3 और यहां पर मिला 6। इस बार आप लोग चेक करो हमारे पास 3 किसके साथ में आ रखा है, 6 के साथ में। तो इस बार 3 को कहां बनाओ, 6 के साथ। इस बार 3 यहां पर बिल्कुल भी नहीं है, 3 कहां पर है, 6 के साथ में है। तो फिर 3 और 3 के इस साइड गए तो क्या मिला में 6। अब कहां का चाहिए नंबर, ऊपर की ओर। तो यहां से बताओ, अब आप लोग ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा में 4। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 4। मतलब मैं समझाना क्या चाह रहा था कि जो नंबर बाकी था ना उसको देखो कहीं भी हम लोग बना सकते हैं, जिसके साथ में हमें जरूरत पड़ रही है वही हम लोग बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो बनता अपना इसमें, इस पैटर्न में। देखो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो तरीका जो मैं बता रहा हूं ये वाला तरीका। अब दूसरा तरीका देखो आप लोग, दूसरा तरीका कैसा होगा। देखो सिंपल ही है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। दूसरा तरीका देखना आप लोग। हाँ जी, दूसरा पैटर्न आया अपने पास क्वेश्चन के अंदर, यहां पर डाइस बना हुआ आ गया देखो। यहां पर मिला हमें 5 मिला, यहां पर हमें क्या मिला, 4 मिला। और राइट साइड में हमें क्वेश्चन पूछ लिया, राइट साइड में हमें क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, देखो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। बताया क्या चेंज है। अभी हम लोगों ने जो जितने भी क्वेश्चन किया ना, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा कर रहा था क्वेश्चन, ठीक है, अभी देखो मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे। अभी तो केवल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि करना क्या है। फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से और ज्यादा समझ में आ जाएगी आप लोगों को बातें। तो कोई टेंशन नहीं लो, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब इसको चेक करो, यहां पर क्या मिला में 5, और 5 के नीचे क्या मिला में 4, 5 के नीचे क्या मिला 4। लेकिन अब यहां पर चेक करो, हमारे पास 5 के नीचे 4 थोड़ी ना है, 5 के ऊपर 4 है। लेकिन यहां पर चेक किया तो देखो दो क्वेश्चन बनाता हूं मैं। एक तो डाइस आप लोगों के सामने बना हुआ है, और इसी डाइस को एक मैं दोबारा और बना देता हूं। यहां पर क्या है 4, यहां पर क्या है 5, यही नंबर है, केवल मैंने चेंज किया। वही 5 और 4 इसमें, वही 5 4 इसमें, बस केवल मैंने चेंज कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया। इसमें क्या किया, ऊपर 4 है नीचे 5 है। इसमें क्या किया, ऊपर 4 है नीचे 5 है। तो यहां पर भी ऊपर 4 है नीचे 5 है, बिल्कुल सेम वैसा का वैसा मिला जैसा यहां पर मिला। मतलब कहने का मतलब क्या, यहां पे 4 के नीचे 5 है तो इसमें भी 4 के नीचे 5 है। तो फिर हमें कहा पूछा था, राइट का पूछा था, तो राइट के अंदर हमारा आंसर क्या बन गया था, 2। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, 2। लेकिन अब इसमें देखो इसका आंसर 2 नहीं आएगा, ऊपर वाले का आंसर 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर हमारा ऑर्डर चेंज हो रखा है। वहां पर हमारा ऑर्डर चेंज हो रखा है कि यहां पर देखो 4 के नीचे 5 था, जबकि वहां पे 4 के ऊपर 5 था। वहां पर 4 के ऊपर 5 था, यहां पर 4 के ऊपर 5 है, यहां पर 4 के नीचे 5 है। तो जब ऐसे ऑर्डर चेंज हो जाए ना, तो ऑर्डर चेंज होते ही आप लोग साइड चेंज कर दो। कैसे, जैसे अब हमें देखो कहां का पूछा, राइट साइड का, तो अब आप लोग राइट का ना बता के आंसर कहां का बताओ, लेफ्ट साइड का। यही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। राइट का पूछे लेफ्ट का बताओ, ऊपर का पूछे नीचे का बताओ, फिर चेंज हो जाए तो। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा अपना, 6। देखो समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को। यहां पर क्या किया इसने, ऑर्डर चेंज नहीं किया। तो ऑर्डर चेंज नहीं किया तो जिस साइड का पूछा उसी साइड का बता दिया मैंने। यहां पर ऑर्डर चेंज कर दिया इनको, तो जिस साइड का पूछा उसके उल्टी साइड का बता दो, उसके अपोजिट साइड का बता दो। बस यही करना है। चलो और कराता हूं मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन, अपोजिट साइड वाले क्वेश्चन कराता हूं और। यहां पर मिला हमें 2, यहां पर मिला हमें 5। ये 2 और 5 मिला। अब आप लोग चेक करो, यहां पर हमारे पास 2 है और 2 के राइट में क्या है, 5। लेकिन यहां पर क्या है, 2 के लेफ्ट में 5 है। लेकिन यहां पर क्या करा, 2 के लेफ्ट में 5 है। बताओ यहां पर राइट में दिया, यहां पर लेफ्ट में दिया। तो अब हमें कहां का नंबर पूछ लिया, ऊपर का नंबर पूछ लिया। तो फिर हम लोग ऊपर का ना बताइए, कहां का बताएंगे, नीचे का नंबर बताएंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1। देखो आंसर आ गया अपने पास 1। क्यों आ गया भाई, यहां पे 2 था, 2 के राइट में 5 है, लेकिन यहां पे 2 के लेफ्ट में 5 है। तो फिर कहां का पूछा, ऊपर का। तो फिर कहां का बता दो, नीचे का। भाई जब भी ऑर्डर चेंज हो जाए ना, तो आप लोग साइड चेंज कर दो। और बताता हूं क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन आया ये वाला। यहां पर मिला हमें 6 मिल गया, यहां पर हमें देखो, यहां पर 6 मत करो आप लोग, यहां पर 5 करो, यहां पर 6 करो। यह क्वेश्चन मिला हमें। अब इस बार देखो 5 के लेफ्ट में क्या है, 6 मिलेगा। 5 के लेफ्ट में 6 है क्वेश्चन में। तो भाई जो हम लोगों ने डायग्राम खोला था ना, उसमें तो क्या है, 5 के लेफ्ट में 6 है। और यहां पर क्या है, 5 के राइट में 6 है। यहां पर क्या है, 5 के राइट में 6 है। अब राइट में है, लेकिन कहां का पूछा, ऊपर का नंबर। लेकिन वहां से उल्टा है ना यहाँ पे, तो फिर आप लोग उल्टी साइड का बताओ, नीचे का बता दो। आंसर क्या आ जाएगा, 1। आंसर क्या आया, 1। और देखो क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को।
देखो हमारे पास क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, देखो इस बार अच्छा क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। यहां पर क्वेश्चन आया, यहां पर क्या मिला हमें 3 मिला और यहां पर क्या मिला हमें 2 मिला। यहां पर 3 है, यहां पर 2 है। फिर से देखो 3 आ गया क्या क्वेश्चन में, फिर से क्या आ गया 3 आ गया ना क्वेश्चन में, लेकिन किसके साथ आया 2 के साथ। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि 3 को बनाओ किसके साथ में 2 के साथ में। 3 को काम बनाओ 2 के साथ में, चलो बना दिया। अब बना तो दिया लेकिन हम लोगों ने, अब आप लोग चेंज यहां पर चेक करो, ऑर्डर को चेक करो। बताओ यहां पे 2 के लेफ्ट में 3 है, 2 के लेफ्ट में 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 के राइट में 3 है। उल्टा हो गया ना। तो उल्टा हो गया, तो उल्टा बताओ, ऊपर का पूछा, आप लोग कहां बताओ, नीचे का बताओ, क्या मिलेगा हमें 1। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1। क्वेश्चन का आंसर 1। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये देखो एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे इसके, फिर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे इसके। यहां पर मैंने लिख दिया 3 लिख दिया और यहां पर मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। ठीक है, सबसे पहला काम तो देखो, बताओ इस बार 3 किसके साथ आया 1 के साथ। तो आप लोग 3 को कहां बनाओ 1 के साथ में। ये 3 आ गया हमारा 1 के साथ में, 3 कहां पर आ गया 1 के साथ। लेकिन चेक करो हमारा ऑर्डर चेंज हो गया क्या, ऑर्डर चेंज हो गया ना भाई। 3 के नीचे की ओर 1 आ रखा है, 3 के नीचे की ओर 1 आ रखा है, लेकिन यहाँ पे कहां मिलेगा हमें 1 3 के ऊपर की ओर। तो कहां पूछा, अब हमें राइट साइड का नंबर पूछ रखा है, तो हम लोग किस साइड का बताएंगे, लेफ्ट साइड का। और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 6। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 6। तो देखो आप लोगों को बच्चों ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसी पैटर्न पे। ठीक है, समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। अब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। हमें क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 2 मिला, 4 मिला, 6 मिला, 4 1 3 मिला, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देके पूछ रहा है, बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, हमें डाइस खोलना है। अब देखो जिनको डाइस खोलना नहीं आता उनको भी देखो समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब दोबारा से डाइस ओपन करना सीख रहे हैं हम लोग। ये डाइस ओपन करेंगे इस पैटर्न से डायग्राम बना के। इन दोनों में से सबसे पहले उठाओ कॉमन क्या है। इन दोनों डाइस से हम लोग डाइस खोलेंगे, तो कॉमन उठाओ। बताओ यहां पर कॉमन क्या मिला 4, कॉमन क्या मिला 4, ये 4 लिख दिया। 4 के आगे कैसे चलोगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, 4 के आगे कैसे चलोगे एंटी क्लॉकवाइज। तो 4 के आगे एंटी क्लॉकवाइज चलो, क्या मिला हमें 6। तो यहां पर क्या लिख दो 6। फिर 6 के आगे क्या चलो एंटी क्लॉकवाइज, क्या मिला हमें 2। तो यहां पर भी क्या लिखो 2 लिख दिया। ऐसा ही अब इसमें आ जाओ, 4 के आगे एंटी क्लॉकवाइज आओ, क्या लिखोगे 1। तो यहां पर क्या लिखा 1। ध्यान रखना यहीं से लिखना स्टार्ट करना आप लोग क्वेश्चन को। 1 लिखा, और फिर 1 के आगे एंटी क्लॉकवाइज में क्या लिखा हम लोगों ने 3। तो यहां पर क्या लिख दिया हम लोगों ने 3। अब हमारे पास ये डाइस आ गया, इसके अंदर हमें पूछ रहा है इस साइड का नंबर। सबसे पहली बात तो आप लोग चेक करो कि हमारे पास देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है 5, और इस क्वेश्चन में कहीं भी 5 नहीं है, नहीं है ना। तो 5 हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, और हम लोग वहीं लाएंगे जहां हमें जरूरत पड़ रही है। तो 5 को किसके पास में लेके आओ 3 के पास में, क्योंकि 3 के साथ में 5। तो आप लोग क्या करो यहां पर 5 को बना दो किसके साथ में 3 के साथ में। ये 5 आ गया हमारा 3 के साथ में। ओके, ये तो हम लोगों ने डाइस खोल दिया। अब यहां पर ऑर्डर चेक करो, बताओ ऊपर क्या मिला 5 और नीचे क्या मिला 3। लेकिन यहां पर देखो आप लोगों के ऑर्डर चेंज हो गया। हमारे यहां पर क्या हो रखा है 3 ऊपर कर रखा है, 5 को नीचे कर रखा है। बताओ इसका उल्टा हो गया ना ऑर्डर चेंज। तो अब आप यहां पे पूछा किस साइड का, राइट साइड का। तो हम लोग किस साइड का बताएंगे यहां से, लेफ्ट साइड का। और लेफ्ट में क्या हमारा 1। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 1। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। समझ में आ गई होगी सारी बातें आप लोगों को। सबसे पहले तो क्या करो, इन दोनों में से कॉमन उठाओ। कॉमन क्या आया 4, 4 लिख दिया। 4 के आगे कैसे घूम दो एंटी क्लॉकवाइज, यहां से लिखना स्टार्ट कर देना। एंटी क्लॉकवाइज में 6, 6 के आगे एंटी क्लॉकवाइज 2, उसमें चलो। 4 के आगे एंटी क्लॉकवाइज 1, 1 के आगे एंटी क्लॉकवाइज 3। अब हमारे यहाँ पे डाइस में आगे जो हमसे पूछा गया, और इसके अंदर 3 के साथ में क्या था 5। तो हम लोगों ने 3 के साथ में किसको ऐड कर दिया 5 को। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ऊपर 5 है नीचे 3 है, लेकिन यहाँ पर ऊपर 3 है नीचे 5 है। ऑर्डर चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया, तो जिस साइड का पूछे उसका उल्टी साइड का बता दो। यहाँ पर हमें राइट साइड का पूछा, तो हम लोग कहाँ का बता देंगे, लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट साइड में क्या था, इन दोनों के लेफ्ट में क्या आएगा 1। तो अपना आंसर क्या हो गया 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को। देखो इस टाइप के क्वेश्चन है ना हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, अच्छे क्वेश्चन है ये। तो इन क्वेश्चन को, और ऐसा कुछ है नहीं कि देखो समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन। देखो बहुत इजी पैटर्न से बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। और 8-10 क्वेश्चन करेंगे, करते करते आप लोगों को सारी बातें, थोड़ा थोड़ा डाउट भी होगा ना तो वो भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अपने अब हर पैटर्न के क्वेश्चन आने वाले हैं सामने। तो चलो देखो ये अगला क्वेश्चन, देखो ये आ गया हमारे पास। फिर से क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों डाइस को लेकर डाइस को ओपन करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इन दोनों डाइस को लेकर डाइस को ओपन करेंगे। चलो डाइस ओपन करते हैं हम लोग।
ये डाइस ओपन किया हम लोगों ने। ओपन कैसे करते हैं? इन दोनों में से किसको उठाएंगे? कॉमन को। इन दोनों में से किसको उठाओ? कॉमन को। कॉमन क्या आ रखा है यहां पर? के। कॉमन क्या आ रखा है? के। ये आ गया के। के आगे कैसे घूमोगे? क्लॉकवाइज। तो के आगे क्लॉकवाइज देखो क्या मिला आप लोगों को? एम। फिर एम के आगे क्लॉकवाइज में देखो क्या मिला आप लोगों को? टी। ऐसा ही उसमें चलो। के आगे देखो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चलो क्या मिलेगा आप लोगों को? जेड। और जेड के आगे एंटी क्लॉकवाइज में क्या मिलेगा? वाई। मिल गया। अब यहां पर देखो क्या आया? जेड और के। तो जेड और के दोनों ही हमारे पास यहां पर है। हमें किस साइड का पूछ लिया बताओ? देखो जैसे ये जेड आ गया और जेड के राइट साइड में एम आया। यहां पर भी क्या है? ये जेड है और जेड के राइट साइड में ही, सॉरी एम नहीं के है। ठीक है, यहां पर जेड है, जेड के राइट में क्या है? के। यहां पर भी जेड के राइट में क्या आया? के। बताओ, बिल्कुल ऑर्डर चेंज नहीं किया ना, सीधा सीधा आया ना। अब सीधा सीधा आया तो हमें भी ऑर्डर चेंज नहीं करना। हमें ऊपर का पूछा तो हम भी क्या करेंगे? ऊपर का बता देंगे। और ऊपर का क्या मिला हमें? टी। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? टी। ये अपने क्वेश्चन का आंसर, टी आंसर। समझ में आया? ऑर्डर चेंज कर दे तो हमें उल्टा काम करना है, ऑर्डर चेंज नहीं करे तो हमें कुछ नहीं करना, हमें भी सीधा सीधा ही बताना है। यही है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना? चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ गया 3। इस बार देखो क्या आया? सिंबल। तो सिंबल का क्वेश्चन आ गया तो क्या फर्क पड़ता है? कर दो आप लोग तो बिल्कुल सीधा सीधा। सबसे पहला काम क्या करना? डाइस को खोलना। डाइस को खोलो। कैसे खोलोगे? इन दोनों में से कॉमन उठाओ। इन दोनों में कॉमन क्या है? हेड्स। तो यहां पर हेड्स को ले आओ। ये आ गया। अब क्या करना है? यहां से लिखना स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज में कॉमन के आगे। इसके एंटी क्लॉकवाइज में ये वाला सिंबल आ गया, इसका नाम क्या है ये आप लोग जानो। फिर इसके आगे एंटी क्लॉकवाइज में यहां पर क्या आ गया? डॉलर। फिर यहां पर देखो, अब इसके एंटी क्लॉकवाइज भाई कॉमन के आगे चलना है ना। अब वहां पे कॉमन के आगे एंटी क्लॉकवाइज में वो एंड वाला सिंबल, और फिर यहां पर क्या मिल जाएगा? एट द रेट। मिल गया। अब क्वेश्चन में देखो यहां पर एक जगह डॉलर दे रखा है और एक जगह क्या दे रखा है? स्टार। लेकिन अब आप लोग चेक करो, हमारे पास तो स्टार तो कहीं है ही नहीं। स्टार तो हमारे पास कहीं भी नहीं है। तो लेकिन हम लोग ले आएंगे, और कहां लेकर आएंगे? जहां डॉलर है उसके नजदीक लेकर चलेंगे। जहां डॉलर है उसके नजदीक। तो डॉलर यहां पर है तो डॉलर के नजदीक किसको बना दो? इस स्टार को बना दो आप लोग। ये बना दिया हम लोगों ने स्टार। डॉलर के नजदीक में हम लोग स्टार को बना दिया। अब ऑर्डर चेक करो आप लोगों का, ऑर्डर सीधा सीधा बना या ऑर्डर उल्टा बन गया, ये हमें चेक करना है। अब आप लोग ऑर्डर चेक करोगे तो देखो, बताओ यहां पर क्या था? डॉलर। और डॉलर के नीचे की ओर स्टार है। डॉलर के नीचे की ओर है स्टार। स्टार कहां पर मिला? डॉलर के नीचे की ओर। ठीक है, तो डॉलर के नीचे की ओर स्टार है। ओके। और यहां पर क्या है? डॉलर के ऊपर की ओर स्टार है। और यहां पर क्या है? डॉलर के ऊपर की ओर स्टार। यहां डॉलर के नीचे की ओर, यहां डॉलर के ऊपर की ओर। अब हमें किस साइड का पूछा? लेफ्ट साइड का। तो बताओ ऑर्डर उल्टा हो चुका। उल्टा हो चुका तो आप लोग भी उल्टी साइड जाओ। अब लेफ्ट में ना जाके कहां जाओ? राइट में। और राइट में जाओगे तो अपने क्वेश्चन का आंसर ये वाला सिंबल हो गया। अपने क्वेश्चन का आंसर ये वाला सिंबल हो गया। बताओ समझ में आ रही होगी सारी की सारी बातें? कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आप लोगों को? तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया ये वाला। उल्टा कर दिया तो हम लोग भी उल्टी साइड का बता दिया। ओके, चलो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन आप लोगों से हो रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। देखो मैं बताऊं उससे पहले पहले क्वेश्चन को आप लोग करोगे। इससे पहले ऐसा ना सोचना कि देखो हम तो दिख भी नहीं रहे, सर को पता नहीं हम लोग क्यों करें, सर कौन सा में देख रहे हैं ना। वो तो फिर खुद के साथ आप लोग धोखा कर रहे हो, खुद को झूठ बोल रहे हो, मुझे थोड़ी ना झूठ बोल रहे हो। यह क्वेश्चन आ गया फिर से हमारे पास, दो डाइस आए और वहां का क्वेश्चन मार्क आ गया। चलो सबसे पहले तो इन दोनों डाइस को हम लोग क्या करेंगे? खोलेंगे, ओपन करेंगे। चलो ओपन करो तो ये ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे? सबसे पहले दोनों में से किसको उठाएंगे हम लोग बच्चों? कॉमन को। और कॉमन क्या है इन दोनों के अंदर? इन दोनों में कॉमन मिला हमें 5। हमें इन दोनों में कॉमन मिला 5, तो ये 5 ले लिया। 5 के आगे कैसे घूमोगे आप लोग? एंटी क्लॉकवाइज। चलो घूमो। 5 के आगे एंटी क्लॉकवाइज में 3, 3 के आगे एंटी क्लॉकवाइज में 1 हो गया। ऐसे यहां पर देखो 5 के आगे एंटी क्लॉकवाइज में 4, और 4 के आगे एंटी क्लॉकवाइज क्या मिला हमें? 6। ये 6। वहां पर क्या क्या है? 3 और 2। यहां पर क्या क्या है? 3 और 2। अब आप लोग चेक करो, यहां पर देखो 3 तो आया पर 2 कहीं नहीं आया ना। 2 कहीं नहीं आया तो 2 हमें लाना पड़ेगा। 2 तो हमें लाना पड़ेगा। और कहां लेके जाओगे 2 को? 3 के बराबर में, क्योंकि यहां पे किसके साथ में? 2, 3 के साथ में। तो 2 को बना दो 3 के साथ में। ये हम लोगों ने 2 को बना दिया 3 के साथ में। ओके, ये हमारा डायग्राम बन गया और ये हमारे पास डाइस था। अब हमें यहां पर देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख समझना आप लोग, क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन है।
अब यहां पर क्वेश्चन को चेक करो, यहां पे क्या ऊपर ऊपर क्या मिला 3 और नीचे क्या मिला 2, लेकिन यहां पर तो 3 के राइट में 2 है, यहां पर 3 के राइट में 2 है। लेकिन आप लोग मुझे बताओ बच्चों, यदि हम लोग इसी डायग्राम को यूं भी तो घुमा सकते हैं ना भाई, जो ये डायग्राम है इसी डायग्राम को मैं ऐसे नहीं बना सकता था क्या? भाई ये डायग्राम है, इसी डायग्राम को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा यू घुमा दिया। बताओ यू घुमाते यहां पर आ जाएगा ना, ये 2 यहां पर, ये 3 यहां पर, ये 5 यहां पर, और ये 4 यहां पर, और ये 1 यहां पर, तो 6 यहां पर, ऐसा हो जाएगा क्या? इसी डायग्राम को यदि मैं यू घुमाऊंगा तो, यदि इसी डायग्राम को मैं यू घुमाऊंगा तो अब बताओ, आप लोगों को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग तो सीधा सीधा आप लोगों के तो माइंड में आ जाएगा क्वेश्चन, अभी 2-4 प्रैक्टिस करते ही। लेकिन अभी समझाने के हिसाब से बता रहा हूं मैं कि ये जो डायग्राम है हमारा ऐसा बना, अभी यदि मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं तो ये डायग्राम घूमने के बाद इस तरीके का बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब आप लोग इसको चेक करो, यहां पर क्या है 3 और नीचे क्या मिला 2, और यहां पर भी क्या है 3 और नीचे क्या मिला 2। बताओ ऑर्डर बिल्कुल सेम मिला, ऑर्डर उल्टा नहीं हुआ ना, ऑर्डर क्या मिला, बिल्कुल सेम सेम मिला। तो अब हमें किस साइड का पूछ लिया, राइट साइड का, तो हमारे यहाँ पे राइट में क्या मिलेगा आप लोगों को 1, तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1, ये आंसर। बताओ बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं है इन क्वेश्चन के अंदर, बस केवल लोग बात क्या कर देते हैं, इनको हवा बना देते हैं, हमें कंफ्यूज कर देते हैं। जबकि बताओ कुछ दिख रहा है आप लोगों को, कुछ नहीं। मैंने आप लोगों को एक ही पैटर्न बताया, उसी पैटर्न से सारे क्वेश्चन खत्म, इसी पैटर्न से। और इसी पैटर्न से अभी मैं आगे चल के आप लोगों को एक ऐसे वाले क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखो, मतलब शायद मुझे नहीं लगता आप लोगों ने क्वेश्चन को देखा होगा, और देखा भी होगा तो आप लोगों के देखो आंसर नहीं आ रहे होंगे उन क्वेश्चन के, क्योंकि वो देखो वायरल क्वेश्चन भी होते हैं व्हाट्सएप पे, बहुत जने तो यूज, मैंने देखा है खुद ने भी, बहुत सारे स्टूडेंट हो या बहुत सारी फैकल्टी भी हो तो ऐसे बोल देते हैं ये क्वेश्चन तो देखो वायरल क्वेश्चन है, ये तो गलत है, ये व्हाट्सएप वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं होते। लेकिन हम लोग यहाँ पर तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो सभी को करेंगे, कोई व्हाट्सएप का क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन बना है तो क्वेश्चन तो है ही वो, तो हम लोग करेंगे सभी के क्वेश्चनों को। तो चलो पहले तो हम लोग इन्हीं पैटर्न को खत्म करते हैं, इस पैटर्न के और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इस पैटर्न के क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कमी नहीं रहनी चाहिए अपने पास, क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन में कमी पड़ गई। मैं तो बता रहा हूं आप लोगों के जितने क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं ना, आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन नोट किया करो। मैं तो आप लोगों को बार बार बोलता हूं, बार बार, और आज मैं फिर बोल रहा हूं यही बात, आप लोग मेरे सारे क्वेश्चन नोट किया करो, अपनी नोटबुक में लिखा करो इन क्वेश्चंस को। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन आप लोग यदि किसी किताब में देखोगे ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं किसी भी किताब में आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं ऐसे नहीं बोला नहीं मिलेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अब बताओ मैंने कितने सारे क्वेश्चन करा दिया यहाँ पे, तो इन क्वेश्चंस को लिखा करो ना आप लोग, ताकि प्रैक्टिस के लिए कितने क्वेश्चन हो गए भाई। इस पैटर्न के क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, इस पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों को मुश्किल से किसी भी बुक में देखोगे तो एक, बहुत सारी बुक्स में तो मिलेंगे नहीं, जिनमें मिलेंगे उनमें 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आप लोग इन क्वेश्चंस को लिख लिया करो, क्योंकि कितने सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। अब इस पैटर्न के मैं आप लोगों को 8-10 क्वेश्चन करवा दूंगा, और जो मैं आगे वाला पैटर्न लाने वाला हूं इसके बाद में, उस पैटर्न के क्वेश्चन बुक्स में नहीं मिलेंगे। वो पैटर्न केवल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो तो केवल एग्जाम के क्वेश्चन है, वो किसी बुक्स में नहीं है, वो किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे, वो तो एग्जाम के क्वेश्चन है, एग्जाम में मिले थे। और मैंने वहां पे बता भी रखा है कौन कौन से एग्जाम में, भी मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन की बात आएगी तब, कि वो कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चन थे। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डाइस ओपन करेंगे। तो डाइस ओपन करो, बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या लोगे आप लोग, 6, तो ये 6 ले लिया। 6 के आगे एंटी क्लॉकवाइज में 3, 3 के आगे एंटी क्लॉकवाइज 2, ऐसा ही उसमें देखो 6 के आगे एंटी क्लॉकवाइज 1, 1 के आगे क्या मिला 5। अब आप लोग चेक करो, हमारे क्वेश्चन में यहां पर क्या मिला 3 और इधर क्या मिला 2। अपना जो क्वेश्चन आया इस क्वेश्चन में क्या मिला बताओ, 3 मिला और 2 मिला। अब मैं आप लोगों को देखो, यहां पर भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, हो रहे हो ना कंफ्यूज, तो हम लोग एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं आप लोगों को। बताओ 3 और 2 यू बराबर में है ना, लेफ्ट राइट में है ना, जबकि यहां तो लेफ्ट राइट में नहीं है, यहां तो लेफ्ट राइट में नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसको तो हम लोग घुमाएंगे तब भी नहीं है, आप लोग तो सोच रहे होंगे हम लोग इसको घुमाएंगे तब भी, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने आप लोगों को स्टार्ट के अंदर ही बताया था कि हमारे पास जो ये साइड है हम लोग इनको यहां पर भी रख सकते हैं, इस साइड को हम लोग नीचे भी ला सकते हैं, ऊपर भी लेके जा सकते हैं। मतलब इस डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, इसी डायग्राम को देखो, अब आप लोगों का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। इसी देखो यहां पर क्या था 2, यहां पर क्या था 6 और यहां पर क्या था 5, ये ऐसे कैसे आ गया। लेकिन जो 3 और 1 है ना, मैं जरूरी नहीं इसको बीच में रखूं, मैं इसको ऊपर वाले एडजस्ट भी कर सकता हूं। मतलब इस 3 को मैं यहां पर भी ला सकता हूं, तो 1 को मैं यहां पर भी लेके जा सकता हूं। हमारे पास इस क्वेश्चन में जैसे जहां जरूरत पड़ रही है ना, आप लोग उनको वहीं लेके दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर ये ध्यान रखना दोनों के दोनों जाने चाहिए, फिर वो पूरी लाइन जानी चाहिए ऊपर। तो हम लोगों ने क्या किया, अब इस दोनों पूरी लाइन को ऊपर ले गए।
या फिर पूरी लाइन नीचे आ जाएगी, कहीं भी आ सकती है। ऐसे ये वाले दोनों भी देखो यहां पर ला सकते हैं हम लोग, इन दोनों को हम लोग यहां पर भी ला सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहां आपको जरूरत पड़ रही है वहां लेके चले जाओ। अब आप लोग चेक करो यहां पर क्या मिला, 3 मिला और यहां पर क्या मिला, 2। सबसे पहले ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर कहां सा है। ऑर्डर देखोगे तो बताओ यहाँ पे 2 और 3, ऑर्डर देखो 2 के राइट में 3 है, वहां पे क्या है 2 के लेफ्ट में 3 है, ऑर्डर तो चेंज हो गया, ऑर्डर तो चेंज हो गया भाई। 2 के क्या है राइट में 3 यहां पर तो, और वहां पर क्या लेफ्ट में। तो अब हमें देखो किस साइड का पूछ लिया, बताओ ऊपर की साइड का, तो हम लोग क्या बताएंगे नीचे की साइड का बताएंगे, हम लोग क्या बताएंगे नीचे की साइड का। तो हमारे क्वेश्चन क्या आ गया 6, अपना क्वेश्चन क्या आ गया 6। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बच्चों 6, ये क्वेश्चन का आंसर। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और एक बात सिखाता हूं, यही क्वेश्चन हमारा ऐसा बन जाता है बच्चों कि यहां पर 2 है यहां पर 3 है, यहां पे 2 है यहां पर 3 है, यही क्वेश्चन हमारा ऐसा बन जाता इस पैटर्न में। अब इस पैटर्न में तो क्या हुआ, ऑर्डर चेंज किया, ऑर्डर चेंज किया तो ऊपर का था तो हम लोगों ने कहां बता दिया नीचे का बता दिया, लेकिन बताओ यहां तो ऑर्डर चेंज नहीं किया, यहां तो 2 है यहां पे 3 है और कहां का पूछ लिया ऊपर का। देखो ऑर्डर चेंज नहीं किया और ऊपर का पूछ लिया, तो बताओ यहां पे भी ऑर्डर चेंज नहीं करेगा तो ऊपर का ही बताना पड़ेगा। तो हमें फिर क्या बताना पड़ेगा, ऊपर का ही बताना पड़ेगा, और ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन कैसे नहीं है, एक नंबर हमारा हमेशा बाकी रह जाता है ना, एक नंबर हमेशा हमारा बाकी रह जाता है, पता है आप लोगों को। अब वो बाकी रह रहा है उसकी जरूरत पड़ गई हमें, अब जो बाकी रह गया ना उसकी जरूरत हमें पड़ गई इस क्वेश्चन में। और क्या बाकी था हमारा 4, अब उस 4 को ले आओ यहाँ पे, किसको ले आओ 4 को, तो अब उस 4 को यहाँ पे ला दो, बताओ समझ में आ गया होगा। भाई यहां पर ऑर्डर चेंज नहीं किया था ना, तो ऑर्डर चेंज नहीं किया तो हम लोगों को ऊपर का बताना पड़ेगा, ऊपर कुछ था नहीं, लेकिन हमारे आप लोगों को पता है यहाँ पे तो देखो डाइस में 6 साइड होती है, लेकिन यहाँ पे शो कितनी हो रही है 5, तो छठा बाकी रहता है। और उसके लिए मैंने क्या बोला कि इसकी जहां जरूरत पड़े वहीं बना दो, और इस बारे में जरूरत कहां पड़ रही थी उसकी, यहाँ, तो यहां बना देंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आ गया चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, इन दोनों को लेकर डायस को खोल दो और कॉमन क्या उठाओ ई, कॉमन क्या मिला ई, तो ई को ले आओ, ये ई ले आया हम लोगों ने कॉमन। अब ए के आगे कैसे घूमोगे आप लोग एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर क्या मिला बी, बी के आगे क्या मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज में ए। देखो फिर मैं बता रहा हूं, नोटबुक में तो लिखोगे लिखोगे, लेकिन उसके साथ में आप लोग क्या करो कि वीडियो को रोक के सबसे पहला आंसर खुद निकाला करो कि आंसर हमारे क्या आएगा, वीडियो को रोक के आंसर खुद निकाला करो कि आप लोगों के क्या आएगा, फिर मिलाओ। तो फिर मिलाते हैं ना हम लोग, ऐसे करने पता होता क्या है, ऐसे करने से यूं होता है कि आप लोगों ने किया और सपोज करो आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप लोगों का फिर अपने आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि मैंने गलती क्या की थी, मुझे ऐसा नहीं करना था, इसमें मैंने ये गलती कर दी थी। ठीक है ना, इसलिए अब ऐसा इसमें चलो बताओ, ए के आगे एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा एफ, और एफ के आगे एंटी क्लॉकवाइज में क्या मिल जाएगा में सी, ये मिला। अब हमारे क्वेश्चन में देखो क्या क्या आ रखा है, यहां पर ए आ रखा है यहां पर बी आ रखा है, बताओ ए के नीचे बी है, और यहां पर देखो ना फिर साइड में आगे ना, बताओ आगे ना साइड में। अब मैंने बोला था ना कि हम लोग इनको कहीं भी ला सकते हैं, बताया मैंने इनको हम लोग कहीं भी ला सकते हैं। तो चलो देखो हमारे पास एक लाइन थी ये वाली, अब हम लोग लेके आ रहे हैं यहां पर किसको एफ को, यहां पर किसको बताओ ई को, ये एफ है ठीक है बच्चों, और यहां पर किसको बी को, ये लाइन तो मैंने ऐसे कैसे बना दिया। अब ये देखो ए कहां पर है बी के साथ में, बताओ अब मैंने बताया था ना इन दोनों को हम लोग यहां पर भी ला सकते हैं तो यहां पे भी ला सकते हैं, तो बताओ बी के ऊपर इधर लेके चलो ना इसको, क्योंकि बी के नजदीक की जरूरत पड़ रही है हमें। तो यहां पर ले आए हम लोग किसको ए को, और यहां पर किसको ले आओ इसको सी को, इनको इस बार हम लोग इस साइड ले गए, इनको इस बार हम लोग इस साइड ले गए। अब यहां पर देखो ऊपर क्या है ए और नीचे क्या है बी, अब ऑर्डर चेक करो सेम है क्या, ऊपर ए है नीचे बी है, ऑर्डर बिल्कुल सेम है, तो फिर किस साइड चलना पड़ेगा हमें बताओ लेफ्ट साइड में। तो यहां पर भी लेफ्ट साइड में आ जाओ, लेफ्ट साइड में क्या मिला ई, तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया ई, ये क्वेश्चन का आंसर। पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, जो पहले वाला क्वेश्चन कराया मैंने वो भी ऐसा ही था, उसमें क्या किया था उसमें है ना उसने इन दोनों को एडजस्ट करवाया, इस बार हमें क्वेश्चन से इन दोनों को एडजस्ट करवा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कैसा ही क्वेश्चन आ जाए हमारे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आ गया, सबसे पहला काम क्या करो, इन दोनों को लेकर डाइस खोल दो, इन दोनों को लेकर क्या कर दो डाइस खोल दो, खोलो तो डाइस को, ये डाइस आ गया हमारे पास, हम लोग इनको लेके ये डाइस ओपन किया, इन दोनों में कॉमन क्या आया उसको उठाओ,
इन दोनों के अंदर कॉमन आ रखा है हमारे पास, क्या है बताओ, 6 कॉमन आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 6। तो अब 6 के आगे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, 6 के आगे एंटी क्लॉकवाइज घूमो, क्या मिला में 3, तो यहां पर क्या लिखोगे 3। फिर 3 के आगे एंटी क्लॉकवाइज में क्या मिलेगा आप लोगों को 2, तो 3 के आगे एंटी क्लॉकवाइज में क्या मिला में 2। ऐसा ही अब इसमें आ जाओ, 6 के आगे एंटी क्लॉकवाइज में क्या मिलेगा में 1, तो यहां पर क्या लिखो 1। और 1 के आगे एंटी क्लॉकवाइज चलो क्या मिलेगा में 5, तो यहां पर क्या मिलेगा में 5। ओके, ठीक है, ये लिख दिया। अब आप लोग देखो बताओ, ऊपर क्या है 2 और नीचे क्या है 3। फिर से आप लोगों को देखो ये साइड में दिख रहे हैं ना, तो साइड में दिख रहे हैं तो हम लोग अब फिर से इनको इधर ले आए। चलो लेकर आते हैं, सबसे पहले इसको बनाओ, इस लाइन को। यहां पर क्या था 1, यहां पर 6, यहां पर 3, ये 1 6 3 को ऐसे कैसे लिख दिया। हाँ जी, अब ये 2 और 5 इसको इधर ले चलो, इन दोनों को इधर ले चलो, यहां पर ले आओ इसको, ये 2 और ये 5, ये हम लोगों ने यहां पर ले आया। अब चेक करो, ऊपर क्या मिला 2, ऊपर क्या मिला 2 और नीचे क्या मिला 3, और नीचे क्या मिला 3। ओके, यहां पर भी ऊपर क्या मिला 2 और नीचे क्या मिला 3। बताओ, ऑर्डर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, ऑर्डर बिल्कुल और देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ऊपर 2 है नीचे 3 है, ऑर्डर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। और किस साइड का पूछ लिया, हमें राइट साइड का, तो हमें किस साइड का बताना पड़ेगा, यहां पे भी राइट साइड का, हमें यहां पर भी क्या बताना पड़ेगा, राइट साइड में। अब राइट साइड के लिए बताओ, नंबर बाकी रह गया जो ही लाएंगे, बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन कि अब नंबर क्या बाकी रह गया। भाई अभी लेफ्ट का पूछता तो हमारा आंसर 6 हो जाता, लेकिन अब यहां तो देखो जो बाकी रह गया उसको ला सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि ये तो सारे एडजस्ट हो चुके। और बाकी क्या रह गया, अब चेक करो, देखो 1 2 3 4 बाकी रह गया, तो यहां पर किसको लेकर आ जाओ 4 को। मैंने बताया जो नंबर बाकी रहता है उसको हम लोग कहीं भी लेकर जा सकते हैं, जहां हमें उसकी जरूरत पड़ेगी वहीं ले जाएंगे हम लोग उसको। जो बाकी रह गया उसको हमें जहां जरूरत है वहीं ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को टेंशन लेना ही नहीं है कि अब इधर की संख्या पूछते तो क्या हो गया, बताओ कोई दिक्कत आ रही है। इस पैटर्न से करोगे ना, आप लोगों को मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, इस पैटर्न में दुनिया का कैसा ही क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से छूटेगा ही नहीं। और मेरे हिसाब से तो देखो, आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये पैटर्न आप लोगों की समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि देखो कितने सारे क्वेश्चन करा दिया मैंने। और चलो और करा देता हूं मैं इसका क्वेश्चन, और करा देता हूं मैं इसका क्वेश्चन। देखो इसका लास्ट क्वेश्चन, इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, ये आ गया लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पैटर्न में। अब इस पैटर्न में देखो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को बताओ कॉमन लेके डाइस को खोलेंगे। और इन दोनों में कॉमन क्या मिला हमें बच्चों, इन दोनों के अंदर कॉमन मिल गया आप लोगों को, ई मिल गया कॉमन, तो ई को ले आओ, ये ई को ले आया हम लोगों ने। ए के आगे एंटी क्लॉकवाइज घूमो, क्या मिलेगा बी, और बी के आगे एंटी क्लॉकवाइज में क्या मिलेगा ए। फिर यहां पर देखो ई के आगे एंटी क्लॉकवाइज में क्या मिलेगा एफ, और एफ के आगे एंटी क्लॉकवाइज में क्या मिला सी। अब चेक करो वहां पर क्या है ए और बी, वहां पर क्या है ए और बी, बताओ ए और बी को नीचे लाना पड़ेगा। आप लोगों को तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, आप लोगों को इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैं तो आप लोगों को समझाने के हिसाब से इसको दोबारा बना देता हूं। वैसे आप लोग धीरे धीरे मैंने जो क्वेश्चन कराए ना, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप लोगों के माइंड में ये ऐसे आ जाएगा, देखो एक के नीचे बी है, एक के नीचे बी है, यूं चलो सीधा सीधा आप लोगों से तो हो जाएगा। वो तो मैं समझाने के हिसाब से मैं दोबारा बना देता हूं इस क्वेश्चन को। अब देखो हमारे पास यहाँ पर ऊपर ए है नीचे बी है, तो बताओ इस एक को इधर लाना पड़ेगा, तो इधर ले आओ आप लोग। चलो ले आता हूं मैं, यहाँ पे बना के ले आता हूं मैं, तो आप लोगों को तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों के तो ऐसे माइंड में रख लोगे बातों को। अब यहाँ पर ए और सी दोनों को लाना पड़ेगा फिर यहाँ पर, तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया सी आ गया, आ गया क्वेश्चन में। चलो अब ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर कैसा है, ऊपर ए है और नीचे बी है, ऊपर ए है नीचे बी है, और किस साइड का पूछा, राइट साइड का। ऑर्डर चेंज नहीं किया तो हमें भी ऑर्डर चेंज नहीं करना। ऊपर ए है नीचे बी है, राइट का पूछ रहा है, तो ऊपर ए है नीचे बी है तो हमें भी राइट का ही बताना है। अभी ऑर्डर चेंज होता तो हम लोग इधर आ जाते, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं किया, तो फिर अभी बताओ जो बाकी रह गया उसको ले आएंगे ना हम लोग, जो बाकी रह गया उसको हम लोग ले आएंगे। तो देखो ए बी सी डी के अंदर से डी बाकी रह गया, किसको बाकी छोड़ दिया इसने, डी को, तो यहां पर किसको लेके आ जाओ, डी को। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, डी, यहां पर डी को ले आओ। ठीक है ना, अपना आंसर क्या आ गया, डी। भाई जो बाकी रह गया ना वो यहां पर हमारा आ जाएगा, ये देखो जो बाकी रह गया अब उसको हम लोग यहां पर ले आएंगे, तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, डी। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का पैटर्न जो भी ये मैंने बताया ना, क्वेश्चन मार्क्स वाले क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। इन क्वेश्चंस को कर लो, जितने क्वेश्चन मैंने कराया सारे के सारे क्वेश्चन, क्या तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होने वाला, आप लोगों को नोटबुक में लिखने चाहिए सारे के सारे क्वेश्चन, नोटबुक में लिखा करो।
देखो बहुत लोगों के माइंड में पता है क्या होता है, मुझे फैकल्टीज भी बोलती हैं जो मेरे साथ वाले पढ़ाते रहते हैं, ठीक है, वो भी मुझे ऐसे बोलते रहते हैं। ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वो मेरे साथ, ऑनलाइन में तो खैर कोई नहीं पढ़ा रहा उनमें से, लेकिन वो मुझे ऐसे बोलते रहते हैं कि सर आप है ना थोड़ा सा बाकी लोगों की तरह ऐसे यूट्यूब के ऊपर थोड़ी सी मजाक करते रहा करो, या ऐसे चुटकुले सुनाते रहा करो, या शायरी सुनाते रहा करो, उससे बच्चे आपसे जुड़ते रहेंगे। देखो बताओ, ये चुटकुले शायरी करने थोड़ी ना आया हूं मैं यहाँ पर, वो तो फिर वही करना होता तो फिर मैं वो ऑफलाइन में कर लूंगा। भाई मैं ऑनलाइन आया हूँ, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, केवल आप लोगों की हेल्प करने के लिए आया हूँ कि चलो एग्जाम आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस के एग्जाम है सामने, सीपीओ के एग्जाम है, सीएचएसएल के एग्जाम है, कि मैं फटाफट उनका कोर्स जाके कंप्लीट करा दूं ताकि थोड़ा सा उनको हेल्प मिले। अब बताओ यदि मैं वही काम आप लोगों को कराने आया हूं तो फिर मैं वही काम कराऊं ना, मैं क्यों यहाँ पर हंसी मजाक करूं, मैं क्यों यहाँ पे चुटकुले सुनाऊं? मुझे क्या करना, कोई बच्चे जुड़ रहे हैं तो जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे तो नहीं जुड़ रहे, मैं क्या करूं उन लोगों का? मैं तो केवल उन लोगों की हेल्प करूंगा ना जो मुझसे, मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो वैसे मुझसे पढ़ रहे हैं। भाई जिस पैटर्न में मैं पढ़ा रहा हूँ वो पैटर्न किसी को पसंद आ रहा है तो वो पढ़ो, किसी को हंसी मजाक वाले चाहिए कि ना हम तो वहां सब वहां पढ़ेंगे जहां मजाक चलती हो, चुटकुले चलते हो, शायरियां चलती हो, तो फिर वहां पर देखो वो चैनल चलता है, केवल शायरियां चलती है वहां पे, केवल पढ़ाई नहीं चलती वहां पे। तो इसलिए हम लोग फटाफट कोर्स खींचने में रहेंगे, खींच तो नहीं रहा वैसे, मैं क्वेश्चन तो सारे बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन वो मुझसे यहाँ पर नहीं होगा। ना मैं यहाँ पे चुटकुले सुना सकता, ना मैं यहाँ पे शायरी सुना सकता, मैं केवल यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं बाकी लोगों की तरह देखो यूं चलाऊं, बाकी लोगों की तरह मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। मैं यहाँ पर जैसा पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग देख रहे होंगे, शायद अपना तीसरा टॉपिक आ गया, जैसे मैं पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ वैसे मैं आगे पढ़ाता रहूंगा। अब आप लोग डिसाइड कर लेना, बाकी बातें तो मैं तो जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ाता रहूंगा, जो आप लोगों ने मुझे देख लिया होगा कि शायद 2 महीने 3 महीने हो गए मुझे पढ़ाते हुए, ऐसा ही अपनी पढ़ाई। पढ़ाई, हाँ पढ़ाई में कोई बाकी रह गई, पढ़ाई में मैंने कोई कमी छोड़ी हो, हम लोग तो बात उसकी करें ना, पढ़ाई में तो मैंने कोई कमी छोड़ी नहीं। और शायद बहुत सारे बच्चे देखो मेरे पास वहां पे मैसेज भी करते रहते हैं कि सर मैंने आपसे ऑफलाइन पढ़ा था, मदर्स के अंदर पढ़ा था, कोई कहाँ पढ़ा था, तो देखो ऑफलाइन पढ़ा था मुझसे। तो आप लोग नोटिस करना कि मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया, उससे तो शायद मैं यहाँ पर देखो 4 गुना मटेरियल देके जा रहा हूँ, उससे तो मैं 4 गुना मटेरियल। ऑफलाइन में तो मैं इतना पढ़ाया ही नहीं। ऑफलाइन में तो क्या होता है, ऑफलाइन में तो मैं आप लोगों को केवल जो जिसकी तैयारी कर रहा है ना उसको उसी लेवल के हिसाब से पढ़ाता हूँ। कोई एसएससी की तैयारी कर रहा था तो मैं उनको एसएससी के हिसाब से पढ़ा रहा था कि चलो इनका एसएससी का एग्जाम निकल जाए। कोई कांस्टेबल की कर रहा था, मैं कांस्टेबल के हिसाब से पढ़ा रहा था। मतलब वहां तो मैं लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा था, जो जिसकी एग्जाम की तैयारी कर रहा था। अब यहाँ तो अपने देखो यूट्यूब पे आए तो यहाँ तो चाहे दुनिया का कोई सा भी एग्जाम दे लेना, हमने जो टॉपिक पढ़ लिया ना उस टॉपिक के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बचा। जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया ना, अब आप लोग इसमें तो यहाँ तो हम लोग सारी तैयारी कर, मतलब मैं आप लोगों को यहाँ तो पूरी रीजनिंग सिखाने आया हूँ, पूरी रीजनिंग। इसमें मैं कोई बाकी नहीं छोड़ के जाऊंगा आप लोगों की। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। चलो अब देखो, सबसे पहले तो इसमें मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को होमवर्क, वही डेली की तरह होमवर्क, शायद मैंने पिछले वीडियो में होमवर्क देना भूल गया, शायद मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को होमवर्क नहीं दिया। चलो आज याद रखेंगे कि आज मैं होमवर्क देके जाऊं, इसका मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं, इस पैटर्न का नहीं है, पैटर्न अलग है, उस मतलब पैटर्न यही है, क्वेश्चन देखना आप लोग, क्वेश्चन आप लोगों को अलग दिखेगा। आप लोग खुद देखोगे, देखो इस क्वेश्चन को भी ऐसा करेंगे कि हम लोग, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन को देखते तो आप लोगों को लग रहा है अरे ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया था, ओपन डाइस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन किया था, लेकिन ये वैसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। ये वैसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो। ये क्वेश्चन पता है कैसा है, मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन, भाई चलो मैं एक बार आप लोगों को उसी पैटर्न से करके बताता हूँ, उस पैटर्न से देखो क्या हो रहा है। भाई भाई आप लोगों के पास सबसे पहला क्वेश्चन यदि ये ऐसा मिलेगा तो आप लोगों को करना भी वही चेक है, चेक भी वही करना है सबसे पहले। नहीं तो आप लोगों को कैसे मालूम चलेगा क्वेश्चन को कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है? भाई यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं है ना कि जो आप लोग बताओगे वैसे करें इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो आप लोग वही चेक करो जो मैंने आप लोगों को इस पैटर्न में सिखा रखा है। और इसमें क्या सिखा रखा था मैंने आप लोगों को कि एक छोड़कर एक अपोजिट कर दो। क्या सिखाया? एक छोड़कर एक अपोजिट कर दो। बताओ टी का अपोजिट क्या बनेगा? जेड। और एम का अपोजिट क्या बनेगा? एच। चलो अब सबसे पहले तो इसी पैटर्न से चेक करते हैं, इस पैटर्न से आंसर आ रहा है क्या। यहां पर अपोजिट दिखाई नहीं देना चाहिए था ना। मैंने क्या सिखाया था कि यहां पर एक छोड़कर एक अपोजिट कर दो और उस ऑप्शन को सही कर देना जिस ऑप्शन में अपोजिट दिखाई नहीं दे रहा। चलो पहला ऑप्शन चेक करो, जेड आया, जेड का अपोजिट क्या आया? टी, नहीं दिख रहा। एच आया, एच का अपोजिट क्या है बताओ? एम, नहीं दिख रहा। और के आया, के का अपोजिट क्या बना? पी, नहीं दिख रहा। तो बताओ ये आंसर हो गया।
ये अपना आंसर हो गया। अब हम लोग आगे चेक करें, इस क्वेश्चन को चेक करोगे आप लोग तो इस क्वेश्चन में भी देखो यहां पर क्या आया, एम, बताओ एम का अपोजिट क्या बना, एच, एच इसमें नहीं दिख रहा। फिर क्या है बच्चों, यहाँ पे पी आया, देखो पी का अपोजिट क्या बनेगा, के, वो भी नहीं दिख रहा। जेड आया, जेड का अपोजिट क्या बनेगा, टी, वो भी नहीं दिख रहा। तो फिर तो ये भी आंसर हो गया हमारा, तो फिर तो ये भी हमारा आंसर हो गया। लेकिन अब हम लोग क्या एक ही पैटर्न से दो दो आंसर थोड़ी ना, बताओ अब यहां पर ये हमारे ऑप्शन है, चलो हमारे पास ऑप्शन अलग से होते हैं कि ए बी सी डी या ए और बी, तो हम लोग वैसा कर लेते, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ, हमें तो आंसर भी इन्हीं में से लगाना है, हमें तो आंसर भी इन्हीं में से लगाना है। अब इन्हीं में से आंसर लगाओगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब वो बताता हूं मैं आप लोगों को कि देखो आप लोगों को करना क्या है फिर इस क्वेश्चन को। भाई दो दो आंसर हो गए तो दो दो आंसर हम लोग लगा नहीं सकते, दोनों में से कुछ ना कुछ एक लगाएंगे, हो सकता है इनको तो हम लोगों ने चेक ही नहीं किया, कहीं हमारा आंसर तो ये भी हो सकते थे। तो फिर आप लोगों को करना क्या है वो बताता हूं मैं आप लोगों को। देखो आप लोगों को ऐसा करना है, अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, फिर अब आप लोगों को देखो जो अभी मैंने पैटर्न बताया ना पिछले वाले मिसिंग वाले क्वेश्चन के अंदर, वो वाला पैटर्न लगाओ यहाँ पे, डेफिनेट आप लोगों के आंसर आ जाएगा। जो भी मैंने बताया ना उस पैटर्न से आंसर निकालो। अब यहाँ पर कैसे, यहाँ पर क्या है जेड और नीचे क्या है एच, उसी पैटर्न से करना है। ऊपर क्या है जेड और नीचे क्या है एच, यहाँ पर भी ऊपर जेड है नीचे क्या है एच है। तो अब यहाँ पर राइट में क्या मिल रहा, देखो यहाँ पर राइट में क्या मिलना चाहिए, पी, राइट में क्या मिलना चाहिए पी, लेकिन यहाँ पर तो क्या मिला, के मिला। तो हमारा ये तो बताओ कैसे हो सकता है, यहां तो क्या मिला, तो ये तो अपना आंसर कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो वाला पैटर्न लगा दो, बता रहा हूं। फिर ये वाला पैटर्न कब लगाना है, जब आप लोगों के आंसर ज्यादा हो जाए एक से अधिक तो, और यदि एक से अधिक भी हो गया फिर ऑप्शन के अंदर दे रखा हो कि ए और बी, तब तो फिर अपना वहीं से करना। लेकिन अपने पास कोई तरीका ही नहीं बचा, इन्हीं में से कुछ आंसर लगाना है, तब ऐसे से चेक करना। देखो अब इस क्वेश्चन में यहां पर क्या है एम, देखो ये रहा एम। अब यहां पर एम के नीचे क्या मिला, जेड, एम के नीचे जेड, देखो एम के नीचे जेड ही मिला यहां पर भी। ठीक है, अब लेकिन इसके हिसाब से चेक करेंगे तो हमें क्या चलना चाहिए, लेफ्ट में, और लेफ्ट में चलोगे तो बताओ लेफ्ट में क्या मिलेगा, में के, लेकिन यहां पर तो के नहीं है, यहां पर तो क्या मिला, पी मिला। तो अपने ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, गलत। यहां तो क्या मिला, में पी मिला, तो अपना ये भी क्या हो गया, गलत। चलो अब ऐसा इसको चेक करेंगे, ऊपर क्या मिला, टी, और देखो टी के नीचे क्या है, एम, देखो ये रहा ऊपर टी और टी के नीचे में क्या मिला, एम। टी आ गया और टी के नीचे में क्या मिला, एम, देखो टी के नीचे क्या मिला, में एम मिला। अब यहां पर देखो आप लोग राइट में भाई टी के नीचे एम मिला, अब हमें कहां जाना पड़ेगा, राइट में, और राइट में क्या मिला बताओ, पी मिला। तो यहां पर राइट में चेक करो, बताओ पी मिलना चाहिए क्या, तो देखो पी है ना हमारे पास, क्या मिला, पी मिल गया ना हमें। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। क्या हो गया, सी ऑप्शन। फिर बता रहा हूं मैं आप लोगों को ऐसा कब करना है कि उस पैटर्न से करो सबसे पहले, उस पैटर्न से आप लोगों का आंसर मिल गया तब एक ही सिलेक्ट हुआ तो उसको कर दो, यदि दो सिलेक्ट हो गए तो फिर ऑप्शन में अलग से मिल जाएगा ए और बी। यदि ऐसा भी नहीं हुआ तो हमारे पास कोई तरीका नहीं बचा, तब आप लोगों को जाके ये वाला काम करना है जो अभी मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराया। तो ये आज वाली क्लास तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को वही डेली क्लास की तरफ फिर से मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूं, और जो क्वेश्चन लेके आया हूं उस क्वेश्चन को देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करना है आप लोगों को, और कमेंट में मुझे बताना आंसर क्या आएगा आप लोगों का। सभी लोग आंसर जरूर बताना मुझे। ये हमारा क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी अभी देखो सीजीएल 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था 20 अगस्त को ये क्वेश्चन, और आप लोगों को बताना क्या है, देखो यहाँ पर ये नहीं बताना है कौन सा सही है, हम लोगों की देखो जल्दी जल्दी में आदत वही रहती है कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग देखो यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे क्या दे रखा है कि नोट कर रखा है कौन सा सही नहीं है। बताना क्या है कि इन चारों ऑप्शन में से देखो तीन ऑप्शन आप लोगों को सही मिलेंगे, केवल एक ही ऑप्शन गलत मिलेगा, वो बताना है कौन सा गलत है। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये देखो किस पैटर्न से होगा, ये वही पैटर्न लगाना आप लोग जो अभी अभी मैंने मिसिंग वाले क्वेश्चन में लगाया था, उसी पैटर्न से होगा, जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था उसी पैटर्न से होगा। ये आप लोगों के लिए हिंट है। ठीक है, अब आप लोग इस क्वेश्चन को करना, इसका आंसर बताना मुझे कमेंट के अंदर, और अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिसको समझ में आ रहा है चैनल को शेयर करो, और इसको सब्सक्राइब करो, और इसको लाइक किया करो। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।